धनिया की खेती की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको धनिया की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। धनिया न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसकी खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनिया की खेती का सही तरीका, बुआई से लेकर कटाई तक का प्रोसेस, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के टिप्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी पाएं। धनिया की खेती के फायदे। कम लागत, ज़्यादा मुनाफा। धनिया की खेती में खर्च कम होता है और मुनाफा अच्छा मिलता है। दोहरी फसल, इसमें आप पत्तियों और बीज दोनों से कमाई कर सकते हैं। हर मौसम में डिमांड, धनिया की मांग साल भर रहती है। अंतर फसल खेती, धनिया को अन्य फसलों के साथ उगाकर भी मुनाफा बढ़ाया जा सकता है। धनिया का उपयोग मसालों, सलाद और औषधीय रूप में भी होता है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण फसल बन जाती है। मिट्टी और जलवायु, धनिया की खेती के लिए सही मिट्टी और जलवायु का चयन बहुत ज़रूरी है। मिट्टी, दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है, जिसका पीएच स्तर 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। मिट्टी में जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। जलवायु, धनिया ठंडे और शुष्क मौसम में अच्छा होता है। इसके लिए तापमान 20 से 30 अंश सेल्सियस तक अच्छा रहता है। खेत की जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाएं और जैविक खाद का उपयोग जरूर करें। बुआई का समय और विधि। बुआई का सही समय अक्टूबर से नवंबर का समय धनिया की बुआई के लिए सबसे अच्छा होता है। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए बहुत होता है। बुआई की विधि, पंक्तियों में बीज बोए। पंक्तियों के बीच की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर बनाए रखें और बीज बोने की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखें। बीज तैयार करना, बीज को बुआई से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें। इससे अंकुरण दर ज़्यादा बढ़ती है। सिंचाई और पोषण प्रबंधन। सिंचाई, पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद करें। इसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। फसल के बढ़ने के समय पानी का जमाव न होने दें। पोषण प्रबंधन, जैविक खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। रासायनिक खाद, नाइट्रोजन 20 या 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, फास्फोरस और पोटेश 20 से 30 किलोग्राम पर हेक्टर। संतुलित पोषण से धनिया की गुणवत्ता और उपज में बहुत सुधार होता है। फसल की देखभाल और कीट प्रबंधन। धनिया की फसल को
कीट और बीमारियों से बचने के लिए इस तरीकों का उपयोग करें। कीट नियंत्रण, पत्ती खाने वाले कीट और एफिडस को नियंत्रित करने के लिए नीम का तेल छिड़के। बीमारियां, जड़ गलन और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों से बचाने के लिए खेत में जल निकासी का ध्यान रखें। जैविक फफूंदनाशकों का उपयोग करें। खरपतवार नियंत्रण, समय समय पर निराई गुड़ाई करें और मल्चिंग का उपयोग करें। कटाई और उपज। कटाई का समय, पत्तियों के लिए बुआई के 30 से 40 दिन बाद, बीज के लिए 90 से 110 दिनों में, जब पौधों के पूरी तरह सूख जाएं। कटाई का सही तरीका, पत्तियों की कटाई जमीन से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से करें। बीज की कटाई के लिए फसल को सावधानी से काटें और सूखने के बाद थ्रेशिंग करें। पत्तियों के लिए 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर और बीज के लिए 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। मार्केटिंग और मुनाफा। धनिया की ताज़ी पत्तियां और सूखे बीज दोनों ही बाजार में अच्छी मांग है। इसे स्थानीय मंडियों, सुपरमार्केट और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बेचकर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो इसका बाजार मूल्य और भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, यह थी धनिया की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी। धनिया की खेती आसान है और यह किसानों के लिए एक लाभकारी विकल्प हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खेती से जुड़ी हर जानकारी के लिए जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।